नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रियंका ओम के उपन्यास साजबाज के साथ उपस्थित हूं। यह उपन्यास किस्सागोई की एक अनूठी दुनिया पाठकों के सामने रखता है। प्रेम पर लिखे गए उपन्यासों में इस उपन्यास की अपनी एक पहचान हो सकती है, क्योंकि जो पाठ है उपन्यास का, जो कथा भूमि है, वह आज के हर युवा के लिए, हर वयस्क होते प्रेमी जोड़े के लिए और हर उस प्रेमी जोड़े के लिए, या हम कह सकते हैं हर उस दंपति के लिए आवश्यक है जिन्होंने प्रेम करने के बाद शादी की, या जिन्होंने एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर शादी की और शादी करने के बाद जिनकी दुनिया बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के चलते उलझनों में, टकरावों में और एक दूसरे के प्रति विपरीत भावों में बीतने लगी। प्रियंका ओम प्रेम की जिस गहनता को इस उपन्यास में दर्ज करती हैं, वह अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के समय में जब सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेज़ी से व्यापक तौर पर स्थापित हो चुकी है और हर युवा अ, इस दुनिया से अपने आदर्श क्रिएट करता है, यहाँ तक कि अपने प्रेम संबंधों को, अपने प्रेमी को, उसका आकलन भी उसी रूप में करता है। लेकिन जो प्रेम के स्वप्न हैं, जो प्रेम की इच्छाएं हैं, जो प्रेम की आकांक्षाएं हैं और जो प्रेम की भावभूमि है, वह दाम्पत्य में बदलने के बाद, पति पत्नी के रूप में परिवर्तित होने के बाद क्यों इस तरह से दरकने लगती है या टूटने लगती है, उसके बड़े सूक्ष्म वितान को साजबाज में प्रियंका ओम ने दर्ज किया है। खास बात यह है कि प्रियंका ओम लगातार सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रखती हैं, लगातार लिखती रहती हैं और अपने विचारों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। उनकी जो पहले पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें कहानी संग्रह वो अजीब लड़की, मुझे तुम्हारे जाने से नफ़रत है और दिन हुए दिवंगत, ये आ चुके हैं, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और कभी-कभी बेतरतीब पंक्तियों को वे उदासी से तर एक पुकार के रूप में दर्ज करती हैं और इस उपन्यास में लिखती हैं कि ज़िंदगी क्या है, एक अरसा गुज़र जाने के बाद मुड़ कर देखो तो एक मुकम्मल कहानी ढली है। वो अपनी ज़िंदगी को कहानी मानती हैं और इस उपन्यास में भी वे उसी कहानी को किस्सागोई की दर्ज में यहाँ रखती हैं और कहती हैं कि उन सभी पुस्तक प्रेमियों को वो समर्पित करती हैं जो इस किताब को अपने हाथ में लेते हैं। खास बात यह कि मैं चाहूँगा कि उनकी जो प्रियंका ओम की जो कहान शैली है, जो कथा भूमि है, जो भाव भूमि है, वह आप इस उपन्यास को लेकर पढ़ेंगे तभी जान सकते हैं, मान सकते हैं। और हाल के दिनों में प्रेम पर और प्रेम के साथ-साथ मानवीय संबंधों पर, पति-पत्नी के रिश्तों पर, दाम्पत्य के रिश्तों पर, प्रेमी-प्रेमिका के रिश्तों पर लिखी गई यह एक बेहद पठनीय पुस्तक है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ और हालाँकि उन्होंने इसमें 12 खंडों में उस पूरे उपन्यास को दर्ज करने की कोशिश की है। लेकिन ये देविका और शिवेन जो इस उपन्यास के नायिका और नायक हैं, उनकी कहानी है। देविका को लगता है कि शिवेन जो है वह उसकी उपेक्षा करता है, शादी के बाद वह बदल गया है और वह आत्महत्या करने का फैसला करती है और ये झगड़े की जो शुरुआत होती है वो बहुत छोटी-सी बात से होती है। बाज़ार जाने के लिए दोनों तैयार होने की बात होती है और वो पूछ देता है शिवेन कि क्या तुम इन्हीं कपड़ों में चलोगी? और यहाँ से वो चिढ़ जाती है देविका कि तुम तो पहले तो मेरी तुम्हें हमारी हर बात पसंद थी, अब तुम हर बात में मीन मेक निकालते हो। तो सवाल सिर्फ़ इतना सा होता है कि क्या यही पहन कर चलोगी? और इस बात से देविका को यह लगने लगता है कि शिवेन जो है उस पर शासन करने की कोशिश करता है। स्थिति ये होती है कि शिवेन अपनी नौकरी में चला जाता है और यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि 2-3 दिन की बातचीत के बाद उनके बीच एक अलग तरह का टकराव होता है, गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, यहाँ तक कि देविका आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है। इस बीच उसके जीवन में तमाम दूसरे लोग
आते हैं, दोनों के जीवन में आते हैं। शिवेन सोचता रहता है कि उससे कहाँ गलती हुई। कोई एक फिरंगी लड़का भी आता है और तमाम जीवन की जो घटनाएं हैं, इस बीच पुराने दिन याद आते हैं, प्रेम के दिन याद आते हैं देविका और शिवेन दोनों को। उन्होंने क्या कुछ तय किया था, उनके जीवन में क्या कुछ घटा था, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे का साथ चुना था, किस तरह से उन्होंने शादी की थी, कैसे उनके जीवन में ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक का महाद्वीप और वहाँ के देश आए थे और किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में न केवल खाते हैं बल्कि एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। इस बीच उनका परिवार है, उनके बीच अपने लोग हैं और देविका धीरे धीरे इन बातों को याद करते करते उसके जीवन में मृदुला जी आती हैं और फिर वो अतीत में गुजरते हुए वर्तमान में होते हुए अपने जीवन के उन संघर्षों को, प्रेम के उन तंतुओं को, प्रेम के उस वितान को, उस कथानक को सोचने लगती है, पढ़ने लगती है कि हमने कहाँ से कहाँ तक क्या कुछ हमने एक दूसरे के लिए किया था, क्या कुछ एक दूसरे के लिए जिया था और क्या कुछ हमारे जीवन में घटा। आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि जब उसके जीवन में दूसरे लोग आते हैं और वह समझाने की कोशिश करते हैं, तब उसको समझ में आता है कि दरअसल शिवेन इकहरा दोषी नहीं है। ये बात मृदुला जी उसको कहती हैं, जो उससे मिलती हैं, जो एक और पात्र हैं। और फिर जो बात लिखी है प्रियंका ओम ने, मैं उसको चाहूँगा कि पढ़ दूँ ताकि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएँ। हालांकि पूरा मैं चाहूँगा कि आप उपन्यास पढ़ें, तभी आप समझ पाएंगे कि यह उपन्यास मानवीय संबंधों में, एक स्त्री पुरुष के संबंधों में, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में, एक लड़के लड़की के संबंधों में और हर उस युवा दंपति के लिए या हर उस वैवाहिक जोड़े के लिए क्यों ज़रूरी है कि प्रेम के बाद उनके जीवन में गलतफहमियां किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से आती हैं और उस पर ये क्या सोचती हैं और इसको क्या कहता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि प्रेम की गुलाबी रोमानियत के उलट विवाह असलियत की खुरदुरी जमीन है। प्रेम और विवाह दो जुदा शय हैं। प्रेम अंधी आसक्ति है। स्त्री प्रेमी के पैरहन में छुपे उस पुरुष को नहीं देख पाती है जो उसकी सीमाएं तय करना चाहता है, और पुरुष प्रेमिका के भीतर छुपी उस चतुर स्त्री को नहीं देख पाता जो उस पर एकाधिकार चाहती है। विवाह के बाद दोनों अपने अपने आवरण उसी तरह उतारते हैं जैसे सांप केंचुली। गुस्ताव युंग कहते हैं, एक विवाह के सफल होने की अधिक संभावना तब होती है जब महिलाएं अपने स्वयं के सितारे का अनुसरण करती हैं। विवाह की सफलता का दारोमदार स्त्रियों का कंधा ही क्यों, ये सवाल होता है। ये दो पात्र आपस में बात कर रहे हैं, यानी मृदुला जी और देविका बात कर रहे हैं। उत्तर मिलता है क्योंकि घर या कि गृहस्थी स्त्रियों से होती है। क्या विवाह पुरुष को प्रेम पद से च्युत करता है, यह सवाल है। उत्तर है नहीं। पुरुष और स्त्री के लिए प्रेम पृथक पृथक मायने रखता है। स्त्री के लिए प्रेम भूख है तो पुरुष के लिए मुखवास। पुरुष जहां प्रेम की व्याख्या का समापन करता है वहां स्त्री परिभाषा गढ़ती है। स्त्री केंद्र पर अडिग रहती है, पुरुष परिधि पर चक्कर काटता रहता है। स्त्री पुरुष संबंध कितनी पेचीदगियों से भरा हुआ है। सुनीता ने कुछ समझते हुए कहा, याद रहे जिंदगी सबको दोबारा मौका नहीं देती। जब तक मैंने ये जाना बहुत देर हो चुकी थी। ये मृदुला जी कहती हैं और यहाँ से देविका को समझ में आता है कि क्या सांस्थानिक संबंध मसले नहीं होते, और फिर वह समझने की कोशिश करती है और दृश्य बदलता है। और फिर 13 साल बाद मृदुला जी फिर उसी घर में आती हैं और वो देखती हैं कि शिवेन
आज भी वही सवाल पूछता है जो 13 साल पहले पूछा था, जिससे ये झगड़े की शुरुआत हुई थी और इस उपन्यास की नायिका आत्महत्या करने तक चली जाती है, और जहाँ से वह अपने जीवन को और प्रेम संबंधों को देखती और सोचती है। और प्रियंका ओम बतौर उपन्यासकार, बतौर कथाकार, जिस प्रेम की डोर को पकड़कर आज की युवा पीढ़ी को, आज के दंपतियों को ये बताने की कोशिश करती हैं कि प्रेम में दरअसल अहंकार की कोई जगह नहीं है। प्रेम समर्पण, सम्मान, समझ और समता का भाव है। यह स्त्री पुरुष के संबंधों से इतर देखा जाना चाहिए। हालांकि स्त्री पुरुष रहते हैं, उनके बीच प्रेम भाव रहता है, फिर भी वही सवाल वो पूछता है। देविका जी पूछती हैं, कुछ खास नहीं बदला। शिवेन आज भी पूछता है, बाजार इन्हीं कपड़ों में चलोगी? लेकिन इसके जवाब में वो लड़की लड़ती नहीं है। अब वो कहती है, हर महीने ये बात कम से कम 2 बार कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे अलग होना है, मुझे भारत जाना है, मेरा टिकट कटवा दो। आपस में ये हंसते हैं जो पांचों मिलते हैं, जो इस कथानक में बीच बीच में आए हैं। और वो पूछती है कि और नहीं तो क्या, पूछो इससे पिछली बार हम सिनेमा क्यों गए थे? वो कहता है, जवाब देता है शिवेन कि लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम पर कौन सी साड़ी फपती है। और मृदुला जी कहती हैं कि मामूली नोक झोंक से प्रेम का स्वाद वैसे ही बढ़ता है जैसे दाल भात का अचार से। ये सामान्य तो यह वाक्य बहुत ही सामान्य है। संबंध केवल दाल भात और अचार नहीं है, लेकिन प्रियंका ओम इस उपन्यास के माध्यम से जो संदेश देना चाहती हैं, अगर आप आज के समय में मानवीय संबंधों को, स्त्री पुरुष के संबंधों को, प्रेम भाव संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और महानगरीय जीवन में जहाँ स्त्री का आत्म बचा है, स्त्री का स्व बचा है, और वह अपने को माननीय मानकर अपने पति से, प्रेमी पति से इस बात की उम्मीद रखती है कि वह हर क्षण, हर पल उसकी भावनाओं की कद्र करे, तो साज-बाज यह समझाता है कि दरअसल दोनों को दोनों की समझने की जरूरत है। प्रेम कहीं टूटा नहीं है, सिर्फ एक अहंकार है जो उन दोनों के बीच मतभेद की भावभूमि लेकर आता है, या जो उन दोनों के बीच इस तरह का मतभेद पैदा करता है जिससे संबंधों में टूटन आ सकती है। तो अगर संबंधों को सहेजना हो तो दोनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रियंका ओम ने क्या अच्छी कृति लिखी है युवाओं के लिए। इसे पढ़ते हुए आप हिंदी साहित्य में जो लोकप्रिय साहित्य है, और लोकप्रिय साहित्य के जो बड़े रचनाकार हैं, जिन्होंने तमाम तरह के संबंधों पर लिखा है और जिनकी कृतियां बराबर लोकप्रियता के नए नए मुकाम छूती रही हैं, वहाँ तक पहुँचने में सफल रही हैं। प्रियंका ओम को इस उपन्यास के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही रचती रहें। प्रियंका ओम की इस उपन्यास साज-बाज को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 300 रुपये और पृष्ठ संख्या है 168। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।